पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI की सियासी और अदालती मामलात में बेजा मुदाखलत को हदफ तनकीद बनाने की पादाश में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग किए जाने वाले जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के ताख़ीरी हरबों के बायस रिटायरमेंट से कबल इंसाफ मिलने की तमाम उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गईं जब उनकी बहाली से मुतालिक 26 मई के लिए फ़िक्स केस एक बार फिर ये कहकर मुलतवी कर दिया गया कि उनका मुकदमा सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच ही मुयस्सर नहीं। याद रहे कि जून में वैसे ही अदालतों में 3 महीने की छुट्टियां हो रही हैं और इसी महीने जस्टिस शौकत अजीज़ की रिटायरमेंट भी है। लिहाजा इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि सारी ज़िंदगी दूसरों को इंसाफ देने वाला जज खुद इंसाफ हासिल किए बगैर ही रिटायर हो जाएगा। याद रहे कि रवां वर्ष इस केस की समाअत 3 मरतबा मुकर्रर की गई, लेकिन तीनों मरतबा नागुज़ीर वजूहात और बेंच के मुयस्सर न होने पर केस डीलिस्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि आइंदा माह 30 जून को उनकी रिटायरमेंट तक दोबारा ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, क्योंकि 14 जून से अदालती छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जिनके दौरान बेंच का मुकम्मल होना मुहाल होगा। ख्याल रहे कि साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ओहदे से हटाए जाने के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखी है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी आइंदा माह 30 जून को रिटायर हो जाएंगे और अगर 5 हफ्तों में उनकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं होता तो उनकी दरख्वास्त भी गैर मुअस्सर हो जाएगी। सीनियर वकील इमरान शफीक इस बारे में कहते हैं कि केस के मुलतवी होने की ये कोई वजह नहीं कि बेंच के मुयस्सर न होने की वजह से केस मुलतवी किया गया। तमाम 5 जजेस उमर अता बंदियाल समेत आज की तारीख में अपने अपने बेंच पे मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन इस सारे मामले का इल्ज़ाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के सर धरते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के किसी ख़त का जवाब दिया और ना ही उनकी सुनवाई के लिए मुकदमे की जल्द समाअत के लिए अपना आईनी किरदार अदा किया। वाज़ेह रहे कि अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को फौरी कार्रवाई करके अक्टूबर सन 2018 में बरतरफ ना किया जाता तो 26 नवंबर सन 2018 को उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ उठाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सन 2018 में खुफिया इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर ओहदे से हटा दिया गया था। काउंसिल का मौक़िफ़ ये था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी बतौर जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और उन्होंने नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इसलिए आर्टिकल 209 के तहत उन्हें ओहदे से हटाने की सिफारिश की जाती है। चूँकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने 21 जुलाई सन 2018 को रावलपिंडी बार एसोसिएशन में खिताब के दौरान हसास इदारों पर अदालती काम में मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए थे। ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। जिसके बाद उनके बयान पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया था, जिसमें रियासती इदारों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया गया था। बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को इस पर खुद नोटिस लिया और एक ही समाअत पर फैसला भी सुना दिया। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए थे कि यह अहम नौइयत का मुकदमा है जिसे तफसील से सुना जाएगा, जबकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान एडवोकेट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत से इस्तदा की थी कि इनके मौक़िल 30 जून सन 2021 में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए उससे पहले उनकी अपील का फैसला करें, जिस पर अदालत ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट से कबल फैसला दे दिया जाएगा। याद रहे कि 26 अक्टूबर सन 2018 के बाद से इस केस की बाज़ाब्ता समाअत नहीं हुई और इस दौरान बार बार दरख्वास्त गुजार की जानिब से चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखे गए कि इंसाफ में ताख़ीर हो रही है, जबकि केस जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर की गई। नाक़िदीन का कहना है कि एक जज को इंसाफ के हसूल के लिए कितने जतन करना पड़े हैं, इससे पता लगता है कि आम आदमी का क्या हाल होगा। इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार है। सीनियर वकील और साबिक प्रोसिक्यूटर नायब इमरान शफीक कहते हैं कि यह बात काबिल ज़िक्र है कि 14 जून से सुप्रीम कोर्ट की सालाना छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद बेंच का मुकम्मल होना बहुत मुश्किल है। इस लिहाज से तो तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त ही रह गया है। उन्होंने कहा कि इस केस ने पाकिस्तानी अदलिया के बारे में ये तासुर छोड़ा है कि इतने संजीदा मुकदमे को इंतहाई गैर संजीदा तरीके से चलाकर वक्त ज़ाया किया जा रहा है।
उमूमी तौर पर दिफा करने वाले फरीक की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इस मुकदमे में अदालत की तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा केस में 10 रुकनी बेंच रोज़ बैठ जाता था क्योंकि उनको ओहदे से बरतरफ करना मकसूद था और हुकूमत की भी मंशा थी, लेकिन यहाँ बरतरफ जज को बहाल करना है और 5 रुकनी बेंच है जो दस्तयाब ही नहीं हो रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ इंसाफ के दोहरे मायार हैं। हुकूमत के नापसंदीदा जज को हटाना हो तो केस फ़ौरन लगा दिया जाता है। याद रहे कि सन 2019 में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी से कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में वो तमाम कानूनी सवालात उठाए गए हैं जो शौकत अजीज़ के मुकदमे में भी हैं, इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे का फ़ैसला शौकत अजीज़ की अपील के फ़ैसले में बतौर हवाला इस्तेमाल होगा। अब जब काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फ़ैसले को भी 1 साल होने को है, बल्कि नज़रसानी दरख्वास्तों पर भी फ़ैसला आ चुका है, इसके बावजूद शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस मुकर्रर ना करने से ये तासुर उभरता है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।